क्या आपने कभी सोचा है इस धरती के नीचे क्या है? सिर्फ मिट्टी या एक रहस्यमयी दुनिया जिसे पाताल लोक कहा जाता है। आज की इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। प्राचीन काल की बात है जब देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में अपना अपना जीवन जीते थे। धरती के नीचे गहराई में एक ऐसी दुनिया थी जिसे लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे, लेकिन उसका सच किसी ने नहीं जाना। उस दुनिया का नाम था पाताल लोक। ये कोई साधारण स्थान नहीं था। ये 7 परतों में बटी एक विशाल दुनिया थी जहां अंधेरा नहीं बल्कि रहस्यमयी प्रकाश था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण का बेटा जिसका नाम था आर्यन अपने पिता से पूछता है, पिताजी, क्या सच में धरती के नीचे कोई और दुनिया है? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, पाताल लोक, जहाँ जाने का साहस हर किसी में नहीं होता। आर्यन के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। वह सच्चाई जानना चाहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्यन चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच उसे एक पुराना कुआं मिला जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही। जैसे ही वह अंदर झांका, अचानक एक आवाज गूंजती है, अगर पाताल लोक का सच जानना है तो अंदर आ जाओ। आर्यन डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। वह धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच रहा है। कुछ देर बाद उसने देखा एक विशाल दरवाजा जिस पर सर्पों की आकृतियां बनी थी। अचानक दरवाजा खुला और सामने प्रकट हुए शेषनाग। शेषनाग बोले, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन कांपते हुए बोला, मैं पाताल लोक का सच जानना चाहता हूँ। शेषनाग ने गहरी सांस ली। ये दुनिया रहस्यों से भरी है। यहाँ शक्ति है लेकिन खतरा भी। फिर भी शेषनाग उसे पाताल लोक के अंदर ले जाते हैं, जहाँ उसने देखा सोने के महल, चमकते रतन और अजीब शक्तिशाली जीव। आगे बढ़ते हुए वह एक विशाल दरबार में पहुंचता है जहाँ सिंहासन पर बैठे थे राजा बलि। राजा बलि बोले, स्वागत है मनुष्य पाताल लोक में। आर्यन हैरान था क्योंकि यहाँ अंधेरा नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश था। राजा बलि ने बताया, यहाँ वही आता है जो सच्चाई जानने का साहस रखता है। यहीं से कहानी और गहरी और रहस्यमयी खतरनाक होती है। राजा बलि के दरबार में खड़ा आर्यन चारों तरफ सोना, हीरे और अद्भुत महल देखकर हैरान था, लेकिन अचानक उसकी नजर एक अंधेरे कोने पर पड़ी जहाँ से धीमी धीमी डरावनी आवाजें आ रही थी। आर्यन ने डरते हुए पूछा, महाराज, वहाँ क्या है? तभी राजा बलि का चेहरा गंभीर हो गया। राजा बलि बोले, वह पाताल लोक का सबसे खतरनाक हिस्सा है जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। आर्यन की जिज्ञासा फिर जाग उठी। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तभी अचानक धरती कांपने लगी और वहाँ प्रकट हुए शेषनाग। शेषनाग गरजते हुए बोले, मनुष्य, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहाँ से लौटना आसान नहीं। लेकिन आर्यन नहीं रुका। वह अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रोशनी कम होती गई और डर बढ़ता गया। अचानक उसने देखा एक विशाल गुफा जिसके अंदर अजीब जीव थे। कुछ आधे इंसान, आधे सर्प, कुछ अग्नि की तरह जलते हुए। तभी एक आवाज आई, स्वागत है पाताल लोक के असली रूप में। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा था एक भयानक दानव। उसकी आंखें लाल, आवाज भारी। दानव बोला, यहाँ वही आता है जो अपने कर्मों का सामना करने को तैयार है। आर्यन डर गया। कर्मों का सामना? तभी गुफा की दीवारें चमकने लगी और उसमें दिखने लगे आर्यन के अपने ही कर्म, उसके अच्छे और बुरे काम। आर्यन घबरा गया। ये सब क्या है? तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु।
भगवान विष्णु बोले, पाताल लोक सिर्फ एक जगह नहीं, ये आत्मा का दर्पण है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का सच दिखता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपनी गलतियां समझ आने लगी। भगवान विष्णु बोले, जो अपने कर्म सुधार लेता है वह किसी भी लोक में सुख पा सकता है। तभी अचानक पूरी गुफा में तेज प्रकाश हुआ तो आर्यन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह फिर उसी जंगल में था। उसके सामने वही कुआं था, लेकिन अब वह खाली था। आर्यन समझ चुका था कि पाताल लोक सिर्फ नीचे नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। जिस दिन इंसान अपने अंदर के अंधकार को जी लेता है उसी दिन उसका पाताल लोक खत्म हो जाता है। इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें अर्जुन का संबंध पाताल लोक से जुड़ता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसने इस रहस्य को अपनी आंखों से देखा। वह कोई और नहीं, महाभारत के महान धुरंधर अर्जुन थे। जब अर्जुन वनवास में थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पाताल लोक का ये रहस्य सुनकर शायद आपको लगा होगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि इस रहस्यमय दुनिया में सिर्फ नाग और असुर ही नहीं बल्कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन भी जा चुके हैं, और जो उन्होंने वहां देखा वो किसी भी इंसान को हिला सकता था। आइए जानते हैं अर्जुन की पाताल लोक यात्रा। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, रात का गहरा अंधेरा और बीच में बैठे थे अर्जुन। उनके मन में कई सवाल थे, कई भावनाएं थी। वनवास के दौरान वह गंगा के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां धीरे धीरे बह रही सरसराहट एक अजीब सा माहौल बना रही थी। लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक गंगा के जल में हलचल होने लगी। पहले हल्की लहरें उठी, फिर पानी में चमक दिखाई देने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा। तभी पानी के अंदर से एक दिव्य आकृति बाहर आई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर दिव्यता थी। वह थी नाग कन्या उलूपी। उसे देखते ही अर्जुन चौंक गए। उनके मन में सवाल, ये कौन है, यहाँ क्यों आई है? उलूपी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि वह पाताल लोक की राजकुमारी है और वह अर्जुन को अपने साथ ले जाना चाहती है। अर्जुन कुछ समझ पाते उससे पहले ही उलूपी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गंगा के गहरे जल में खींच लिया। अचानक सब कुछ बदल गया। ऊपर का संसार गायब हो गया और नीचे एक नई दुनिया सामने आने लगी। जैसे जैसे अर्जुन नीचे जाते गए उन्होंने देखा कि ये कोई जगह नहीं बल्कि एक अद्भुत संसार था। चारों तरफ चमकते रतन, सोने के महल, विशाल नागों का राज्य। ये था पाताल लोक, एक ऐसी दुनिया जिसे लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे, लेकिन आज अर्जुन उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। उलूपी अर्जुन को अपने पिता के दरबार में ले गई। वहाँ एक विशाल सिंहासन पर नागराज विराजमान थे। चारों तरफ नागों की सेना खड़ी थी। जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो पूरा दरबार शांत हो गया। लेकिन जैसे ही उलूपी ने अर्जुन का परिचय दिया, नागराज के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। उन्होंने अर्जुन का स्वागत किया जैसे कोई महान अतिथि आया हो। समय बीतता गया और उलूपी के मन में अर्जुन के लिए एक दिन उसने अपने दिल की बात अर्जुन के सामने रख। अर्जुन धर्म और कर्तव्य के बीच फंस गए, लेकिन अंत में उन्होंने उलूपी के प्रेम को स्वीकार कर लिया। पाताल लोक में दोनों का विवाह हुआ। चारों तरफ उत्सव मनाया गया, दीप जलाए गए और पूरा लोक खुशियों से भर गया। लेकिन इस खुशी के बीच अर्जुन के मन में एक बेचैनी थी। उन्हें याद आ रहा था उनका कर्तव्य, उनका धर्म, उनका परिवार। क्या वह हमेशा के लिए यहाँ रह सकते थे? अत्यंत उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। वह वापस धरती पर जाएंगे। उलूपी ने आंसुओं के
साथ ये बात स्वीकार की और जाते समय उसने अर्जुन को एक वरदान दिया कि वह जल में कभी पराजित नहीं होंगे। अर्जुन वापस धरती पर आ गए, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं थे। उनके अंदर पाताल लोक की शक्ति और अनुभव था। समय बीता और फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने पराक्रम से सबको चुका दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। युद्ध के बाद एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन का सामना उनके ही पुत्र से हुआ। ये युद्ध बहुत भयानक था। भावनाएं और कर्तव्य आपस में टकरा रहे थे। लड़ते लड़ते अर्जुन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, जैसे एक महान योद्धा की कहानी यही समाप्त हो जाएगी। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के साथ आई बुद्धि। उसने अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से अर्जुन को फिर से जीवित कर दिया। उसने बताया कि ये सब उनके कर्मों का परिणाम था और अब वह इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अर्जुन ने तब समझा कि पाताल लोक सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक सीख है। ये हमें सिखाता है कि हर इंसान को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी लोक में क्यों न हो। पाताल लोक कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है और उसे जीतना ही असली विजय है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।